हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। पहली बार जब मैंने भाभी को देखा तो मुझे भैया से जलन होने लगी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दुर्गा पूजा के दिन भाभी हमारे घर मिठाई देने आई थी। फिर उसके बाद से हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। रविवार के दिन तो हमारी घंटों बातें होती थी। उसके पति सरकारी नौकरी करते हैं और वो केरल में पोस्टेड हैं, जो साल में सिर्फ 3 बार ही घर आते हैं। जब पति घर में होते हैं तो बेचारी भाभी घर से बाहर निकलने में भी डरती हैं। वो अपने पति से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो तो एक जालिम किस्म का इंसान था। 2 महीने पहले भाभी के ससुर की मौत हो गई। भाभी अब घर पर बिल्कुल अकेली हो गई थी। भाभी ने एक दिन मुझसे पूछा, क्या मुझे आपकी दुकान में काम मिल सकता है? मैंने कहा, भाभी आपने तो मेरे मुंह की बात ही कह दी। वैसे भी मेरा कपड़ों का दुकान है, जहाँ पर सिर्फ महिलाओं के कपड़े ही मिलते हैं। भाभी आप घर का काम निपटाकर मेरी दुकान में आ जाना। भाभी आपका भी मन बहल जाएगा और मेरा भी। भाभी बोली, ये आप क्या कह रहे हो? मैं क्या आपके लिए कोई मन बहलाने वाली चीज़ हूँ? मैंने कहा, नहीं भाभी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। भाभी आप तो मुझे अपनी सी लगती हैं और एक गहरा लगाव भी महसूस होता है, बस इसीलिए कह दिया। वो मेरी बात सुनकर शर्मा गई। उसने कहा, ठीक है, मैं कल से आऊँगी। अब मैं बेसब्री से कल का इंतज़ार करने लगा। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। सुबह होते ही मैं बड़ा ही टिप-टॉप बनकर दुकान गया और भाभी के आने का इंतज़ार करने लगा। भाभी 11 बजे आई। उसे देखकर मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया। हल्की गुलाबी साड़ी में भाभी गजब की खूबसूरत लग रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी उन्हें अपने गले से लगा लूं। जब उसने कहा कि आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैंने कहा, आज पहली बार किसी मेनका ने मेरी दुकान पर कदम रखा है। भाभी ने हंसते हुए कहा, आप भी ना बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो। उस दिन के बाद से भाभी रोज ही दुकान में आने लगी और हमारी नज़दीकियां बढ़ने लगी। दिसंबर का महीना था, धीरे धीरे ठंडी बढ़ने लगी थी। मैंने कहा, भाभी जी, आज तो ठंड बहुत ही ज़्यादा है। मुझे तो चिकन खाने का बहुत ही मन कर रहा है। भाभी, क्या आप मेरे लिए चिकन बना दोगी? आज मेरे घर में तो कोई नहीं है, सब बुआ के घर गए हैं। भाभी मेरी ओर देखकर मुस्कुराती हुई बोली, ठीक है, मैं बना दूंगी। फिर मैंने भाभी को घर छोड़ा और चिकन लेने के बाद मैं भाभी के घर गया। दरवाजे की घंटी बजाने से पहले ही भाभी ने दरवाज़ा खोल दिया। मैं उन्हें देखते ही चौंक गया। उन्होंने एक पतली सी साड़ी पहन रखी थी और ठंड से होठ कांप रहे थे। मैंने कहा, भाभी लगता है आज रात को मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। तो भाभी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसे अपना घर ही समझो। मैं समझ गया कि भाभी के दिल में आग लगी हुई है। खाना खाने के बाद हम बातें करने लगे। हमारी बातें बहुत ही गहरी और रोमांचक हो गई थी। मैंने धीरे से उसके पति के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसके पति बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के हैं और मुझे रोमांटिक लोग पसंद हैं। मैं भाभी के एकदम करीब गया। उसके होठ थरथराकर कांपने लगे। मैंने उसकी कमर पर हाथ रखकर धीरे से दबाया और बड़ी प्यार से उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया। वो मुझे अपने कमरे में ले गई। उसने अपने दोनों हाथ मेरे कंधे पर रख दिया और मुझसे लिपट गई। मैंने धीरे से उसकी साड़ी की पल्लू को नीचे सरकाया तो मेरा हाथ उसकी धड़कनों को छू गई। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने कहा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैंने कहा, अब तो मौसम बदलने वाला है भाभी, और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। भाभी एकदम से तड़प गई। उसकी सांसें ऊपर चढ़ती जा रही थी। उसकी मीठी सिसकारियाँ कमरे में गूंजने लगी। 1 घंटे के बाद जाकर हम दोनों ही शांत हो गए और उस रात के बाद से हम दोनों के रिश्ते में एक अलग ही मिठास आ गई। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।